मशहूर उद्योगपति रतन टाटा जी की अंतिम यात्रा निकल रही थी। अंतिम यात्रा से पहले उनके अंतिम दर्शन करने के लिए एक जगह पर पार्थिव शरीर को रखा गया और देखते ही देखते वहां भारी संख्या में लोग पहुंच गए। चाहे फिल्मी हस्तियां हों या बड़े बड़े नेता, सभी लाइन में लगकर उनके अंतिम दर्शन कर रहे थे। अंतिम दर्शन के बाद पार्थिव शरीर को बर्ली श्मशान की ओर ले जाया जा रहा था। पार्थिव शरीर के आगे आगे एक बाइक पर एक लड़का चल रहा था। अचानक पुलिस वालों की नजर उस लड़के पर पड़ी और उन्हें लगा कि यह लड़का बीच में कहां से आ गया। पुलिस ने उसे रोका और पूछा कि वह वहां क्या कर रहा है। सड़क के दोनों ओर भारी भीड़ थी। पुलिस के रोकने पर लड़का रुक गया और कहा, साहब, मुझे मत रोको। अगर मैं रुक गया तो पीछे पार्थिव शरीर भी रुक जाएगा। पुलिस ने उससे पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने बताया, साहब, मेरा नाम शांतनु नायडू है और मैं रतन टाटा जी का दोस्त हूं। दोस्तों, जैसे ही उसने यह बात कही, मीडिया के कैमरे उस पर फोकस हो गए और वह लड़का देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब हर कोई यह जानने की कोशिश करने लगा कि आखिरकार यह लड़का, जिसकी उम्र लगभग 31 साल है और रतन टाटा जी की उम्र लगभग 86 साल है, इनके बीच 55 साल का अंतर होते हुए भी यह दोस्ती कैसे हो गई। इस दोस्ती का पूरा किस्सा जानने के लिए लोग उतावले होने लगे। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार। आज हम आपको बताने जा रहे हैं रतन टाटा जी की कहानी, उनके जीवन के अंतिम दिनों की और एक ऐसी अनोखी दोस्ती की जिसने हर किसी का दिल छू लिया। अगर आप हमारी इस वीडियो को पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को शेयर करें। रतन टाटा एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक उद्योगपति ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत भी थे। उनकी सादगी, विनम्रता और समाज के प्रति प्रेम ने उन्हें हमेशा दूसरों से अलग बनाया। 7 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा जी का ब्लड प्रेशर अचानक गिर गया, जिससे उन्हें तुरंत ब्रीच कैंडी अस्पताल ले जाया गया। 2 दिन तक उनका इलाज चला, लेकिन 9 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु की खबर सुनते ही पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर लोगों ने रतन टाटा जी के साथ अपनी यादें साझा की, उनकी सादगी और जीवन के प्रति उनके दृष्टिकोण को याद किया। उनके जाने के बाद यह बात सामने आई कि उन्होंने न केवल उद्योग के क्षेत्र में बल्कि लोगों के दिलों में भी एक अलग जगह बनाई थी। 10 अक्टूबर को मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में उनके अंतिम दर्शन के लिए इंतजाम किए गए थे। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे। उद्योगपति, फिल्मी सितारे, राजनेता और आम लोग सभी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इसके बाद उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। अंतिम यात्रा के दौरान एक घटना हुई जिसने सबका ध्यान खींचा। पुलिस ने एक बाइक सवार युवक को रोका जो अपने साधारण कपड़ों में था। पूछने पर उसने अपना नाम शांतनु नायडू बताया और कहा कि वह रतन टाटा जी का दोस्त है। इस घटना ने लोगों को हैरान कर दिया, क्योंकि इतनी उम्र के अंतर के बावजूद उनकी दोस्ती पर सवाल उठने लगे। क्या आप जानना चाहेंगे कि कैसे एक युवा इंजीनियर और रतन टाटा जी के बीच इतनी गहरी दोस्ती बनी? आज हम आपको बताएंगे कि कैसे शांतनु नायडू और रतन टाटा जी के बीच गहरी दोस्ती की शुरुआत हुई। रतन टाटा जी और शांतनु नायडू की दोस्ती की शुरुआत 2014 में हुई थी। उस वक्त शांतनु ने आवारा कुत्तों के लिए एक अनोखी योजना बनाई थी। उसने इन जानवरों की सुरक्षा के लिए एक खास पट्टी बनाई जो रात में चमकती थी, ताकि गाड़ियों के चालक इन्हें देख सकें और उनकी जान बच सके। यह योजना बहुत ही सराहनीय थी, लेकिन इसके लिए शांतनु को कुछ आर्थिक मदद की जरूरत थी। उसने हिम्मत जुटाई और रतन टाटा जी को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने अपनी योजना के बारे में बताया। कुछ समय बाद रतन टाटा ने उसे मुंबई बुलाया। पहली मुलाकात में ही रतन टाटा जी शांतनु की सोच और उसके जज्बे से प्रभावित हो गए। उन्होंने तुरंत उसे अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए मदद देने का आश्वासन दिया। लेकिन यही नहीं, इस मुलाकात के बाद दोनों के बीच एक अनोखी दोस्ती की शुरुआत हुई। रतन टाटा ने शांतनु को अपने व्यक्तिगत सहायक के रूप में नियुक्त किया। उनकी दोस्ती उम्र के सारे फासले मिटा दी। रतन टाटा के साथ रहते हुए शांतनु ने कई ऐसी बातें सीखी जो शायद किसी भी विश्वविद्यालय में नहीं सिखाई जाती। रतन टाटा ने उसे बताया कि सफलता का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, बल्कि दूसरों की मदद करना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना होता है। दोनों ने मिलकर कई परियोजनाओं पर काम किया, जिसमें गरीब बच्चों की मदद से लेकर पर्यावरण संरक्षण तक के मुद्दे शामिल थे।
रतन टाटा जी के निधन के बाद शांतनु ने सोशल मीडिया पर एक भावुक संदेश लिखा, जिसमें उसने बताया कि उनके बिना उसकी जिंदगी में एक खालीपन आ गया है। उसने यह भी कहा कि वह टाटा जी के सपनों को पूरा करने की कोशिश करता रहेगा और उनकी शिक्षाओं को आगे बढ़ाएगा। रतन टाटा और शांतनु नायडू की यह दोस्ती इस बात का सबूत है कि सच्ची मित्रता उम्र, समाज या प्रतिष्ठा से नहीं बंधी होती। दोस्तों, अगर आपको रतन टाटा साहब की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।